ओम शांति। आज 30 जनवरी 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। अभी समय ऐसा है ना, खुद को प्रिपेयर्ड रखना है। किसी भी कारण से हम संशय में नहीं जाए, और इसके लिए रेगुलर स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बेसिक्स से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो फिर हम ज्ञान से कभी बाहर नहीं हो सकते। और वो बेसिक्स क्या है? हमारा अमृत वेला, हमारी मुरली और हमारी धारणाएं, स्पेशली भोजन की धारणा। जब इन बातों पर अटेंशन होता है तो संशय नहीं आता, और संशय आकर अगर ज्ञान से बाहर हुए तो फिर हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई भी नहीं। इस बात को लिख करके रख। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है या किसी को डराने के लिए नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान, उनको पहचाना, उनके रास्ते पर चले और जानने के बाद फिर छोड़ दिया थोड़ा संशय में आकर किसी की बातों को सुनकर, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अगर ऐसे कुछ विचार है तो फिर से अपने आप से प्रश्न पूछने हैं, अपने डिसीजन को रिकंसिडर करना है कि कहीं मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रही आत्मा, किसी की बातों में, किसी के प्रभाव में आकर। मेरे इंट्यूशन, मेरा मन क्या कहता है? जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। दूसरा पॉइंट है, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अभी ना ये विस्तार की दुनिया है, हर तरफ चारों ओर सिर्फ एक ही चीज लगी पड़ी है, वो है विस्तार। और ऐसे विस्तार के समय में खुद को सार में रखना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसमें जाना ही नहीं, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। और इसलिए वैराग बहुत आवश्यक है। वैराग का मतलब किसी चीज़ से नफरत नहीं, लेकिन इस बात की समझ कि अभी मुझे इस दुनिया से कुछ प्राप्ति नहीं है। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस में, चार चीज़ों के पीछे भाग कर विस्तार में जाकर कुछ भी प्राप्ति हाथ नहीं होनी। अभी मन को भटकने से रोकना है। सारा अभ्यास, सारी ऊर्जा सोल कॉन्शियसनेस पर, ज्ञान पर, बाबा से कनेक्शन में, बस इसमें ही लगी रहे। बाहर तो जो कुछ हो रहा है वो होता ही रहेगा। तीसरा पॉइंट है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति, और मनन वाला स्वतः मगन रहता है। और मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाये हुआ। तो मेहनत से छूटो, अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ। कितनी सुंदर बात है ना। ये वरदान हमेशा कहीं लिख कर रखेंगे इसके डिटेल के साथ में। तो मगन अवस्था वाले की ये बेनिफिट है कि उसे कभी योग लगाना नहीं पड़ता, निरंतर लगा रहता है। इसलिए मनन शक्ति बहुत आवश्यक है। चरने की आदत होनी चाहिए, और सच में बहुत आनंद आता है जब मुरली की चरनिंग की आदत हो। सिंपली हम बार बार याद करते रहे, अच्छा आज बाबा ने क्या कहा, आज मुझे मुरली से क्या प्रैक्टिस लेनी है। तो उस दिन वो मुरली बहुत लाइव होती है, जिस दिन सुनी होती, उसमें जान होती है। तो एक एक पॉइंट को इतने ध्यान से सुनने की आदत हो, सारा दिन रिवाइज करें, तो बहुत अच्छी ट्रिक है कि जिससे भी बात करें ना जो ज्ञान में है, उसको हम पूछें, अच्छा आज का क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा, आज की मुरली से कौन से 2-3 पॉइंट्स को अच्छे लगे। और जो ज्ञान में नहीं है उनको 1-2 अच्छे पॉइंट, सिंपल पॉइंट
जो वो समझ सके, जो यूनिवर्सल हो, वो उनको सुनाकर समझाए। कितनी अच्छी बात। तो मनन वाले की मगन अवस्था होगी, योग लगा रहेगा। तो आज से एक बात पक्की करते हैं कि रोज मुरली की चर्निंग जरूर करेंगे। तो आज की 3 बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। इतनी अल्प बुद्धि हमें नहीं बनना है कि भगवान पर, उनके प्योर ज्ञान पर छोटी मोटी बातों में आकर हम संशय करें। दूसरा, किसी भी बात के विस्तार में न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। और तीसरा, मनन शक्ति, मनन द्वारा मगन अवस्था। ना बहुत सुंदर शिक्षा है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। ये आत्मा, क्या तुम समझती हो इस समय ये संसार असार है, इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज के विस्तार में नहीं जाना है। सिर्फ अपना कनेक्शन परमात्मा से बनाए रखना है। तुम्हें कंप्लीटली सोल कॉन्शियस बनना है। अपने खुद के अनुभव में रहना है। ये आत्मा, आज बाबा से तुम्हें एक प्रॉमिस करनी है। बाबा, इस दुनिया के मनन में मैं आत्मा नहीं रहूंगी। ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स के मनन में रहने का पुरुषार्थ करूंगी। शुक्रिया बाबा, रोज इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से मुझे आत्मा को रिफ्रेश करने के लिए। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।